क्या आप पीसीओएस का शिकार हैं? क्या पीसीओएस की वजह से आपकी लाइफ में जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं? क्या आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा, या आपकी ब्यूटी में जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं? तो आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं शिफा, जिनसे हम पूछेंगे कि हमें वो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जिससे हम अपने पीसीओएस को बहुत इजीली क्योर कर सकें और ट्रीट कर सकें। तो शिफा, आप हमें बताइए कि ऐसी क्या हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए, या पीसीओएस होता क्या है, पीसीओएस में क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज हमें सब कुछ बता दें ताकि हम पीसीओएस को घर बैठे, जो नहीं जा सकती किसी डाइटिशियन के पास, वो इजीली घर पे ही उसको क्योर कर सकें। अच्छा, पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ख़वातीन की जो माहवारी है या उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें उनकी फर्टिलिटी भी ख़राब हो सकती है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आ जाना, मोटापे का शिकार हो जाना, एक्ने ज़्यादा हो जाना, ये सारे मसाइल उसके साथ ताल्लुक़ हो सकता है। पाकिस्तानी ख़वातीन या साउथ एशियन ख़वातीन इसके रिस्क पे ज़्यादा हैं क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट यहाँ का, कुछ हमारा फिर हमारी जीन्स जो हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। दूसरी चीज़, ये तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए कि जो हमें अल्लाह की तरफ से चीज़ें मिली हुई हैं और हमारे अंदर ये है चीज़। लेकिन कुछ ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम चेंज करके इसके रिस्क को कम भी कर सकते हैं। लेकिन हम करना नहीं चाहते ना, क्योंकि हमें उसके मसाले, मज़े और वो चीज़ें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमें सुस्ती को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसके दो एंगल्स हैं जिसको हम अगर दोनों टू प्रॉन्ग्स अप्रोच इसको कहना चाहिए, दोनों पे अगर हम अमल करें तो हम इसको पकड़ सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। बेसिकली पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन की लेवल बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इफेक्टिवली हमारे ग्लूकोज जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं बन रही होती। मिलता जुलता है कुछ ये शुगर से, लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ा सा एहतियात ये करनी होती है कि हम एक तरफ तो अपनी जो सुस्ती का रवैया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसको छोड़ दें, उसको तर्क करें। वो हम करना नहीं चाहते ना, हमारे पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। अगर सुबह में किसी क्लाइंट को कहा जाए तो वो कहते हैं उठा नहीं जाता, रात में कहें तो जी मेरी जॉब ऐसी है, मैं थका हुआ होता हूँ, मैं कर नहीं सकता, तो वो क्या करें फिर उसको? बस ये कि जिंदगी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। That is true. ये बिल्कुल ऐसा है कि जब भी हमें पता हो कि हमने ये चीज़ करनी है तो फिर हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, हम उसको करते हैं। तो सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी सेहत एकदम शुरू में कुछ साल आपको लगता है कि जी हम बड़े अच्छे हैं और हेल्दी जा रहे हैं, और बाद में जब सेहत गिरना शुरू होती है तो उस वक्त इंसान पैसे दे के भी उसको खरीदने की कोशिश करे तो वो वापस नहीं आ सकता। आजकल तो लोगों में अर्ली 20s में ही बहुत सारे ऐसे मसाइल शुरू हो गए हैं जो पहले 40s या 60s में जाके हुआ करते थे। उसकी वजह तो एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी है, हमें पोल्यूशन ही उतनी ज़्यादा मिली है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। फिर ये कि जो हमें आसानियाँ बहुत सी मिल गई, उन्होंने हमें हमारी साइंटिफिक वर्ल्ड में इनकलाब तो बर्पा किया कि डायग्नोसिस अच्छा हो गया, ट्रीटमेंट अच्छा हो गया, लेकिन हम सुस्त भी हो गए। एग्जैक्टली कि हमारी अगर जो है वो ट्रीटमेंट्स एडवांस हुई हैं तो हमारी बीमारियां भी एडवांस हो गई हैं। अगर हम देखें पहले पीसीओएस जो है वो बहुत कम होता था, किसी खातून में पाया जाता था। अब हर दूसरी खातून, अगर 10 में से एक खातून को है तो उसमें ज़रूर पीसीओएस पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों की खुराकें बहुत ईजी कन्वीनियंस फूड पे भी आ गए हैं, चलने फिरने की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी कम, और ख़ुद हमारा कुछ मूड भी नहीं बनता कि हम उसके ऊपर सैर करें और कुछ एक्सरसाइज करें। WHO का एक पूरा डॉक्यूमेंट आया है 2020 में, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की पूरी गाइडलाइंस दी हैं हर एज ग्रुप के लिए। अच्छा। तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि 1 घंटा हर किसी को लाजमन करनी चाहिए रोज़ाना एक्टिविटी, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा होना चाहिए। अब उसके लिए जो लोग बाहर जा सकें, सैर कर सकें, उसके साथ ये कि स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं, आप अपने चीज़ों को बेहतर मैनेज करते हैं कि आपने थोड़ा सा ग्रीनरी देखी, उससे आपके स्ट्रेस बेहतर हो गया, साथ साथ आपने एक्सरसाइज वॉक भी कर ली। जो लोग नहीं कर सकते उनको चाहिए कि वो अपने घर में करें। जो ख़वातीन हैं, बंद हैं पर्दे की वजह से या बाहर नहीं जा सकती, हालात की वजह से सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो आप घर में भी कर सकती हैं। अब तो ऐप्स आ गए आपके हाथ में, मोबाइल है, उसमें इतनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, एक एक्सरसाइज की ऐप डाउनलोड। और अगर आई थिंक कुछ नहीं कर सकते तो स्टेयर्स क्लाइंब कर लें, स्टेयर्स क्लाइंब करें। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं जी हमारा ऑफिस वर्क है, हम बैठे रहते हैं, उसके अंदर भी आपको एक्सरसाइजेज मौजूद हैं कि आप बैठे बैठे फिजिट ज्यादा करें, टैपिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप बाकियों को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी है जो आप डेस्क पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन की बात है कि आपके लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कितना वेटेज देते हैं अपनी जिंदगी में, कि आप बजाय इसके कि दूसरों के मोहताज हो, आप दूसरों का काम करने वाले बने। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी आती थी। अब हम दूसरी तरफ अगर डाइट की तरफ आ जाएं, इसमें हम लोगों ने क्या गलतियां की? गलतियां हमने ये की हैं कि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, फिर ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है।
कि हम नाच ये सकता समझते हैं, अच्छा एक ओवर ईट करने वाला बंदा या मोटापे वाला बंदा समझता है कि ये खाना अल्लाह ने मुझे दिया, मैं खा रहा हूँ, किसी का क्या जाता है। ऐसा नहीं होता। माशरे में जब भी आप कोई काम करते हैं उसका रिपल इफेक्ट जाता है। यानी कि आप अपने घर में बैठ के अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये आप ना समझे कि उसका किसी पे असर नहीं होता। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाता ही जाता है। आपकी ओबेसिटी आपको पता है कि ये फूड वेस्टेज है, ये भी आप खुराक जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है आपके जिस्म की, अब आप अपने अंदर डाल रहे हैं, स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है इतनी, उसकी वजह से एक तो आप फूड वेस्टेज कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप जो है इकोनॉमी पे बर्डन उस वक्त बनेंगे जब आप बीमार बनेंगे, जब आप ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, उस तरफ जाएंगे। तो और फिर ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी, वो पूरा मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपको PCOS हैं या आप मोटापे का शिकार हैं या और भी किसी चीज़ का। तो ये आपका खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आप क्या सिलेक्शन करते हैं। मैदे वाली खुराकें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे, चॉकलेट्स, हाँ बहुत ज़्यादा। हम लिक्विड कैलब, जैसे आगे सीज़न रमज़ान का आ रहा है, उसके अंदर मशरूबात बहुत ज़्यादा हम इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, कोला ड्रिंक्स, हर खाने के साथ आप कोला क्यों लेते हैं, क्यों सोडा लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि खाना हजम नहीं होता कि अगर हम ये ना पिएं। अच्छा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है कुछ दिन पहले, वो ये था कि अगर हम वाकई ही ये सोच लें और साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें तो एक टाइम आता है फॉर अ सर्टेन एज हमारी लाइफ में, 5 साल 10 साल बाद, कि वाकई ही हमारा खाना हजम नहीं होता फिर, क्योंकि स्टमक को आदत हो जाती है कि वो उतने एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करता और फिर खाना हजम नहीं होता। दैट इज द पावर ऑफ माइंड। मैं ये कहूंगी ये माइंड आपका इतना पावरफुल चीज है कि जिस चीज पे आप उसको ट्रेन कर दें तो वो हो जाएगा। अगर आप उसको अच्छी चीजों पे ट्रेन कर दें तो ये उधर को ट्रेन हो जाएगा कि आपने सब्जियां खानी है, आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जूसेस की बजाय आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चक्की के आटे की रोटी लें, ग्रेन्स की तरफ आएँ, प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनको कन्वीनियंस का इस्तेमाल ना करें, मैदे वाली घर पे बना लें, घर पे बनाएं, और सब्जियां आप जितनी खा सकते हैं खाएं। और उससे मेरी मुराद वो सालन वाली सब्जी नहीं है। अच्छा, जब आप सालन में सब्जी पकाते हैं फिर आप 2-2 प्लेटें भर भर के खाते हैं और उसमें बचता भी कुछ नहीं है। हाँ, और उसके अंदर कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, तरी आपकी इतनी ज़्यादा है तो वो इतनी मुनासिब नहीं है। उसके लिए सालन में अगर आपकी सब्जी है तो वो कम मिकदार में लेनी, क्योंकि उसके साथ आप रोटियां भी ज़्यादा खा जाते हैं, बिल्कुल, तो वो ना लीजिए। आप सब्जी का अलग से फ्रेश शक्ल में सलाद का, या उसको सौते करके या हल्का सा उसको स्टीम करके उस तरह से लें। अल्लाह ताला ने सब्जियों में जो रंग लगाए हैं वो बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, हाँ। इसके साथ फिर ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आपकी आ जाती हैं कि जो कुछ डेफिशिएंसीज हैं वो भी प्रेसिपिटेट करती हैं PCOS को। जैसे विटामिन D की डेफिशिएंसी प्रेसिपिटेट करेगी, B विटामिन की कुछ डेफिशिएंसी, उसकी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा हो जाता है। स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब है। स्लीप पैटर्न, अगर आप इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक क्लॉक लगाई है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, और ये हमारे सर्कैडियन रिदम्स होते हैं जो कि सन के साथ चलते हैं। तो हम लोगों ने रात को दिन बनाया हुआ है और दिन को हम सो जाते हैं, और उसके साथ हम ब्लू लाइट जो है उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं सोने से पहले, जो हमारी स्लीप के पैटर्न को और ज्यादा खराब करता है। जब भी आपकी स्लीप डिस्टर्प्टेड है बिकॉज स्ट्रेस में भी, या वैसे ही जाग रहे हैं रात को, तो वो मुनासिब नहीं है। बहुत से लोगों में मैंने देखा। अच्छा, कई लोग आते हैं, जो औरतें स्पेशली जो PCOS का शिकार होती भी हैं, स्टिल कह रही होती है मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अगर हम उनके वजन की बात सिर्फ डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और ये ना भी करें तो वो इस चीज का स्ट्रेस इतना ज्यादा ले रही होती हैं कि उनका वजन उस वाकई ही कम नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस और उसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होता है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल्स आपके ज्यादा होते हैं तो वो बहुत से ऐसे चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं जो आपका इफेक्टिवली वेट लॉस नहीं होने देते। तो स्ट्रेस से सिंगल मोस्ट फैक्टर एक डिटोरिएटिंग जो हमारी सेहत के ऊपर होता है वो स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस नहीं उतना होना चाहिए। बहरहाल उसके लिए भी फिर वॉक, वंस अगेन वॉक करना और किसी हॉबी में एंगेज करना जो आपको खुश रखे, दूसरों को खुश रखना, खुश रहना, ये भी एक बहुत इफेक्टिव है अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। अगर हम अपनी इस वीडियो को सम अप करें तो बाय द एंड हमें यही पता चलता है कि अगर आप PCOS का शिकार हो गए हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, एक्टिव रहें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और अपनी लाइफ को अपना ही समझें, किसी और का ना समझें, और इसमें खुशी लेकर आएँ, दूसरों को खुशी दें, सुकून से रहें और अच्छा रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।